कंजर्वेशन ऑफ मास। सबसे पहले अनुमान विधि के बारे में बता दें कि अनुमान विधि क्या होता है। हीट एंड ट्रायल मेथड, हीट एंड ट्रायल मेथड में जानेंगे अनुमान विधि किस तरह से बनेगा। मान लो कि जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसी मैग्नीशियम ऑक्साइड का यूजेज क्या होता है, जैसे ईंट उट पकाने में भट्टियों में यूज किया जाता है, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड भट्टियों में यूज किया जाता है। जैसे 2000 डिग्री टेम्परेचर पर इसको भट्टी की ईंट को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। CO जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो CO2 बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अनुमान विधि द्वारा देख लेंगे, इस डिब्बा बनाएंगे और अनुमान विधि द्वारा चेक करेंगे कि कैसे ऑक्सीजन दूगो, इसमें भी ऑक्सीजन का है दूगो है और इसमें मैग्नीशियम का है दूगो, तो इसमें भी दूगो, दोनों को देखना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। संतुलन करने का मतलब होता है कि वह द्रव्यमान संरक्षण का नियम का क्या करेगा, पालन करेगा। अब कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर द्रव्यमान संरक्षण के नियम थोड़ा समझ लीजिए। कंजर्वेशन ऑफ मास, इसी को हिंदी में कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण के नियम, द्रव्यमान संरक्षण के नियम। अब द्रव्यमान संरक्षण के नियम क्या होता है भैया, तो देखिए, जैसे जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो CO2 बनाएगा। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम कहता है कि इधर के द्रव्यमान अगर मान लो एग्जाम्पल है कि 15 ग्राम आ गया तो इधर भी कितना आना चाहिए, 15 ग्राम आना चाहिए। यानी कि दोनों का द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान और इसका द्रव्यमान आपस में क्या होना चाहिए, बराबर। और जब आपस में बराबर होगा तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करेगा। और जब द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करेगा, एक मतलब वह समीकरण क्या होता है, वह केमिकल रिएक्शन क्या होता है, वह बैलेंस होता है, यानी कि संतुलित होता है। अब द्रव्यमान संरक्षण के बारे में थोड़ा जान जाएंगे कि कब हुआ था। ये 1789 ईस्वी में एंटोनी लेवेसियर लाए थे। 1789 ईस्वी में एंटोनी लेवेसियर लाए थे। एंटोनी लेवेसियर नामक वैज्ञानिक ने द्रव्यमान संरक्षण के नियम का प्रतिपादन किया था। अब एंटोनी लेवेसियर कौन है, तो एंटोनी लेवेसियर के बारे में बता दे रहे हैं कि केमिस्ट्री के पिता कहलाते हैं, फादर ऑफ केमिस्ट्री। फादर ऑफ केमिस्ट्री किसको कहते हैं, एंटोनी लेवेसियर। अब एंटोनी लेवेसियर साहब क्या किए थे, एंटोनी लेवेसियर साहब क्या किए थे, इन्होंने, एंटोनी लेवेसियर साहब ने हाइड्रोजन ऑक्सीजन और दूसरा कंबस्टन थ्योरी, देख लीजिए थोड़ा सा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन और तीसरा कंबस्टन थ्योरी। अब देखिए हाइड्रोजन की खोज कब हुआ था, 1776 ईस्वी में हेनरी कैवेंडिश ने किया था। हेनरी कैवेंडिश साहब। ऑक्सीजन की खोज 1774 ईस्वी में प्रिस्टले ने किया था। और कंबस्टन थ्योरी क्या होता है, तो यह जब फ्यूल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो वह हमेशा एनर्जी उत्पन्न करेगा, इसी को कहते हैं कंबस्टन थ्योरी। ख्याल से रिवाइज करो खाली। कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब द्रव्यमान संरक्षण के नियम। जब द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करेगा, क्या मतलब समीकरण क्या है, संतुलित है। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम कब आया था, 1789 ईस्वी में एंटोनी लेवेसियर ने लाया था। एंटोनी लेवेसियर के बाद कहते हैं केमिस्ट्री को पिता कहा जाता है, फादर ऑफ केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री के पिता जो थे, इन्होंने हाइड्रोजन ऑक्सीजन और कंबस्टन थ्योरी का इन्होंने सबसे पहले प्रतिपादन किया था। हाइड्रोजन की खोज करने वाले देखा था कौन ने, एंटोनी लेवेसियर ने, परंतु खोज किसने किया, 1776 ईस्वी में हेनरी कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक ने किया था। ऑक्सीजन की खोज 1774 ईस्वी में प्रिस्टले वैज्ञानिक ने किया था। और CO का मतलब होता है कंबस्टन थ्योरी के बाद किया जाता है। जो कंबस्टन थ्योरी यानी कि जलने के सिद्धांत किसने दिया था, एंटोनी लेवेसियर ने दिया था। जब फ्यूल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा हमेशा एनर्जी उत्पन्न करेगा। थोड़ा सा देखिए अब आगा, अब आइए दूसरा देखेंगे, अनुमान विधि के बाद जानेंगे बीजगणितीय विधि।
अलजेब्रिक अलजेब्रिक मेथड, बीजगणितीय बीजगणितीय विधि बीजगणितीय विधि। अब बीजगणितीय विधि कैसे बनेगा? अब देखिए, सबसे पहले मान लो कि एग्जाम्पल में कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। और अलजेब्रिक मेथड बनाने के नियम है कि यहाँ पर ए लगाएंगे, यहाँ पर बी लगाएंगे और यहाँ पर सी लगाएंगे। अब क्या करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि एलएचएस बराबर क्या होता है? आरएचएस। एलएचएस बराबर क्या होता है? आरएचएस, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड के बारे में जानेंगे कि एलएचएस ए के मान किसके मान के बराबर है? सी के मान के बराबर है, समीकरण नंबर 1। यहाँ पर बी के मान 2b है और किसके मान के बराबर है? सी के मान के बराबर, समीकरण नंबर 2। यहाँ से बी के मान निकालेंगे c/2। यहाँ पर क्या करेंगे? रेशियो निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे का चीज तो रेशियो होता है a अनुपात b अनुपात c बराबर a के मान कितना है? c, b के मान कितना है? c/2 और c के मान ज्यों के त्यों। तो हम जानते हैं कि अनुपात निकालने के नियम है कि सब में cc है तो दो लघुत्तम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो 2c हो जाएगा, c हो जाएगा और ये भी होगा 2c। मतलब कह सकते हैं कि 2 अनुपात 1 अनुपात 2 होगा। मतलब a के मान कितना? 2, यहाँ पर 2 पुट हो जाएगा। b के मान कितना? 1, यहाँ पर 1 मान पुट करेंगे। फिर c के मान कितना? 2 और रासायनिक समीकरण क्या हो जाएगा? संतुलित हो जाएगा। तो संतुलित करने के लिए, बैलेंस करने के लिए दो विधि होता है, बैलेंस करने के लिए दो विधि होता है। कौन कौन? तो हीट एंड ट्रायल मेथड और दूसरा अलजेब्रिक मेथड, अनुमान विधि और बीजगणितीय विधि। यहां तक चलो। अब जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, कची प्रकार जानेंगे, यानी कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं तब समझ जाइए। 1 नंबर में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार के, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं? तो ये कितने होते हैं? 4 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, 4 प्रकार के। हम 4 प्रकार के जानेंगे। पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा कंपोजिशन रिएक्शन, तीसरा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दूसरा चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब समझ जाइए टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं? 4 4 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कंपोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट। इन्हीं के बाद क्या रहता है? संयोजन अभिक्रिया, यहाँ पर वियोजन अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। सभी के पारंपरिक संयोजन के बारे में समझ लीजिए। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसे कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन की अगर बात किया जाता है तो कॉम्बिनेशन के मतलब होता है कि जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन की अगर बात किया जाता है तो एग्जांपल समझ लो कि जब कोई एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से क्रिया कर एक नए पदार्थ का निर्माण करना ही क्या कहलाता है? संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। यानी कि जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अगर फिर भी नहीं समझ में है तो वो एग्जाम्पल समझो।
जब एक से दो या दो से आदमी, दो या दो से अधिक व्यक्ति जब आपस में झगड़ा करता है तो क्या होता है, हेकर कपार फूटी, हेकर हाथ टूट जाई, तो हेकर हई हो जाई। मतलब जब दो व्यक्तियों के बीच झगड़ा हो तो कुछ ना कुछ रिएक्शन मिलेगा, कोई का हाथ टूटेगा तो कोई के कपार फूटेगा, कोनो के मुंह टूट जाएगा, कोनो के नाक टेढ़ हो जाएगा, इस तरह से होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब जब दो व्यक्ति आपस में झगड़ा करें तो कुछ ना कुछ रिएक्शन मिलेगा, कुछ ना कुछ आपस में मतभेद करेगा। तो ऐसे है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन की अभिक्रिया जब भी होगा तो कम से कम दो या दो से अधिक व्यक्ति के लिए होगा। कंपोजिशन रिएक्शन मतलब वियोजन अभिक्रिया। देखो भैया, वियोजन अभिक्रिया का एग्जांपल से समझा देता हूं। वियोजन अभिक्रिया के एग्जांपल से अगर बात कर जाए तो एग्जांपल एगो देता नहीं, देखा लो एग्जांपल 2 मिनट। सपोज एक गिलास हो गई, ग्लास। तब वियोजन अभिक्रिया के समझ कि जब कोई पदार्थ को आपस में क्या करते हैं, विभेद करते हैं, अलग अलग करना, यह क्या कहता है वियोजन अभिक्रिया। यानी कि एक पार्टिकल से बहुत सारा पार्टिकल का निर्माण होना ही क्या कहलाता है, वियोजन। जब एक गिलास को हम अगर छोड़ेंगे तो गिलास का हर एक पार्ट अलग अलग का हो गया, टूट के अलग अलग हो जाएगा। मतलब इसमें 20 टुकड़ा हो सकता है, 40 टुकड़ा हो सकता है। मतलब कि जब गिलास को छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, फूट के 4 टुकड़ा में ही क्या हो जाएगा, या बहुत सारे टुकड़े में क्या होता है, विभक्त हो जाए। वही प्रकार है वियोजन। कंपोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल यही होगा। कंपोजिशन रिएक्शन का मतलब होता है कि जब कोई एक पदार्थ को क्या करेंगे, जब कोई एक पदार्थ को आपस में विभेद करेंगे, यानी कि आपस में जब कोई पदार्थ को दो या दो से अधिक भागों में नए पदार्थ का निर्माण होना ही क्या कहलाता है, कंपोजिशन रिएक्शन। मतलब जब वो एक पदार्थ को तोड़ने पर दो या दो से अधिक पदार्थों में निर्माण होला, या 3 या 3 से अधिक हो जाए, दो या दो से अधिक होना चाहिए, इसे क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया के बारे में हो गया, समझ में आ गया। अब समझिए अगला है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब विस्थापन अभिक्रिया। अब एक एग्जांपल समझिए, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया के बाद देखो यह पेन से समझा देंगे। हाई एलिमेंट हो गया या कंपाउंड हो गया, एलिमेंट हो गया, कंपाउंड हो गया। एलिमेंट और कंपाउंड में अंतर है। मतलब एलिमेंट जो तत्व होता है और यौगिक में अंतर होता है। यौगिक मतलब ये दो पदार्थों के मिल्क से बना हुआ है, लेकिन केवल ये सिंगल एलिमेंट होता है, सिंगल। तो देखिए विस्थापन अभिक्रिया का मतलब होता है कि मान लो कि सपोज है दोनों भाई आपस में एकता बाड़सन, और ये भाई कहता है कि भैया काश ये जगहिया छोड़ दी अगर जगहिया पर हम आ जीती तो कितना मजा आई। मतलब ये समझ लो कि जब कोई पदार्थ दूसरे यौगिक के बिलियन से अपना स्थान को विस्थापित करने पर जो नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। मतलब एकर स्थान पर इनका के विस्थापित कर देना, इसी को कहते हैं क्रिया को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एग्जांपल से समझा देते हैं, एग्जांपल से सबको समझा देते हैं। जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2 बनेगा। कंपोजिशन रिएक्शन जैसे कैल्शियम कार्बोनेट होगा और जब इसको तोड़ेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस को रिलीज करेगा, और CO2 गैस क्या है, रिलीज करेगा हमेशा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, तो हम बोले है ना कि उसके आधार पर चल जाएगा। जैसे जिंक जो होगा, चाहे जिंक छोड़ो ना, हाँ चलो जिंक अगर होगा और कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करेगा तो कहे ना किसके स्थान पर एक आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो ZnSO4 प्लस U को क्या करेगा, डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापित करेगा। एक स्थान पर वो आ जाए, उनका का विस्थापित करेगा डिस्प्ले। एग्जाम में डायरेक्ट देगा क्वेश्चन इक्वेशन दे देगा निम्न में किसका समीकरण इक्वेशन है, कंपोजिशन, कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। मारो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। अब डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट के बारे में समझिए, यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब समझिए जब दो यौगिक अपने अवयवों को अदला बदली करेगा, एक्सचेंज करेगा, उसी को कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। जैसे एग्जांपल समझिए, हम लोग जानते हैं कि अम्ल जब क्षार से अभिक्रिया करेगा तो लवण प्लस जल बनाएगा। तो उसी भी एग्जांपल लेंगे, अम्ल का एसिड का एग्जांपल लेंगे
कि HCl जब NaOH से अभिक्रिया करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करेगा, तो हमेशा बनाएगा NaOH, सोडियम NaOH करें NaCl प्लस H2O बनाएगा, जल बनाएगा, मतलब कि इसी को कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। अब देखो Na आ गया Cl के स्थान पर, H के स्थान पर आ गया N के, आपस में इंटरचेंज कर रहा है, एक्सचेंज कर रहा है, इसी को कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। कोई दिक्कत नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो अब आगे देखेंगे। आगे देखो, इसके बाद जानेंगे हम लोग रिएक्शन के बारे में, अपचयन और उपचयन के बारे में। अपचयन, अपचयन एवं उपचयन, अपचयन एवं उपचयन, इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब देखिए उपचयन, अपचयन और उपचयन में परिभाषा समझेंगे। देखो इसको समझा देते हैं। ऑक्सीडेशन में परिभाषा भाग नहीं है, तो एग्जाम से आराम से समझो। ऑक्सीडेशन के मतलब इसमें ऑक्सीजन के मान में क्या होगा, वृद्धि होगा, और हाइड्रोजन के मान में क्या होगा, कमी होगा, उसी को कहते हैं अपचयन। उपचयन का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन के मान में कमी होगा और हाइड्रोजन के मान में क्या होगा, वृद्धि होगा, उसी को कहते हैं अपचयन, उपचयन अभिक्रिया, उपचयन। और याद रखना इसी से बनता है, हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, रिडक्शन जब क्रिया करेगा तो रेड प्लस ऑक्स बनाएगा, रेड प्लस ऑक्स मतलब रेडॉक्स, रेडॉक्स, रेडॉक्स। एग्जाम में आएगा कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो अपचयन और उपचयन के क्रिया को ही रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल इसका समझ लो, लोहे का जंग लगना, रेडॉक्स अभिक्रिया एग्जाम्पल है, रेडॉक्स अभिक्रिया। अब हम जानेंगे अपचयन के समझ में आ गया। अपचयन किसको कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन का मान इंक्रीज होगा और हाइड्रोजन के मान क्या होगा, डिक्रीज होगा। रिडक्शन में ऑक्सीजन का मान डिक्रीज होगा और हाइड्रोजन के मान इंक्रीज होगा। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब क्रिया करेगा रेड प्लस ऑक्स बनेगा, रेडॉक्स। और रेडॉक्स के भी एग्जांपल होते हैं, रेडॉक्स की परिभाषा होता है कि जब उपचयन और अपचयन की क्रिया होती है, उसी अपचयन और उपचयन की क्रिया को ही क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। या तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में। अब आप तो आज भर होते हैं, छोड़ देते हैं, उसके बाद जानेंगे हम लोग बहुत चैप्टर है, आज भर में तो नहीं खिंचाएगा, कल देखेंगे। अब